हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएचसी एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक जो लास्ट वीडियो तक चल रहा था है ना, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, जिस पर हमने संस्कार गीत देख लिया था, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई, सभी लोग नोट करेंगे है ना, श्रृंगार गीत या ऋतु गीत। ठीक है, श्रृंगार गीत और ऋतु गीत। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आप लोग लिखेंगे ददरिया। ददरिया एकदम श्रृंगार प्रधान गीत है। ठीक है, 4 पॉइंट लिखिए इसके बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे ददरिया के अंतर्गत, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत लिखेंगे भाई, ये श्रृंगार प्रधान गीत है। प्रणय गीत है। क्या गीत है? प्रणय गीत है। ठीक है, ददरिया को, ये जो ददरिया है ना आपका, है ना, इसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा। कहा जाता है। ठीक है, अगला इसी में लिखेंगे, ये प्रश्नोत्तरी के शैली में होता है। किस शैली में होता है भाई? प्रश्नोत्तरी शैली में होता है। ठीक है, मतलब गीतों के माध्यम से जो नायक नायिका होते हैं ना, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तरी शैली में होता है ना। और इसको जो है कि गाने का कोई विशेष तिथि नहीं है, ना कोई विशेष तीज त्योहार या मौसम नहीं है। ठीक है, कभी भी गाया जा सकता है ना। इसके लिखेंगे आप लोग प्रसिद्ध कलाकार। 3 नाम बहुत प्रसिद्ध है इसमें। प्रसिद्ध कलाकार, पहला लिखेंगे इसी के अंतर्गत केदार यादव। क्या लिखेंगे? केदार यादव। केदार यादव। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे इसमें लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया। तीसरा लिखेंगे, ये वाला ज्यादातर सुने होंगे आप लोग, इनका तो आवाज भी सुने होंगे, दिलीप षडंगी। आवाज सुने हो कभी इनका? नहीं सुने हो? बहुत फेमस इनका एक ठो गाना है, बोलो कौन सा? आमा पान की पतरी। अब सुने हो? अब याद आया इनका आवाज सुने हो? ठीक है, आमा पान की पतरी, करेला पान के दोना हो, झुपत झुपत आबे दाई, आबे मोर अंगना हो। ठीक है, हाँ नहीं हुआ है, पागल है क्या? और एक चीज बताऊं, यदि ये लाइव कंसर्ट में इनका ये वाला गाना सुन लोगे ना, मतलब गजब का फील आएगा, बहुत बेहतरीन रहता है। लड़कियां नहीं, औरत। ठीक है, हाँ झुकना तो चालू कर ही देते हैं, माता भर आती है वाला केस है ना। बाकी लाइव म्यूजिक यदि फील कर लोगे ना, इनका आवाज बहुत बेहतरीन है ना, एकदम। ठीक है, तो ये 3 नाम लिख लिया ना आप लोग। ये था हमारा ददरिया। अब अगला लिखेंगे, ददरिया हो गया ना आप लोगों का। अगला लिखिए सवनाही गीत। सवनाही, सवनाही गीत। इसके नाम में अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा ये गीत कब गाया जाता है? सावन में। ठीक है, सावन मास में यह गीत गाया जाता है, लिख लो। और सावन को यदि हिंदी में हम बोले तो वर्षा ऋतु बोलेंगे,
कब बोलेंगे, बोलो रोशन? वर्षा ऋतु, है कि नहीं? वर्षा ऋतु में या सावन में यह गीत गाया जाता है। हो गया। अगला लिखिए इसी में तीसरा, चैत परब गीत। क्या लिखेंगे? चैत परब गीत। ठीक है, अब बताइए कब गाएंगे? चैत में, चैत्र मास में, है ना? लिखो, इसको लिखोगे, 3 पॉइंट लिखो इसमें। पहला लिखो, बस्तर संभाग में यह गीत गाया जाता है। ठीक है, कब गाया जाता है? बस्तर संभाग में। पहला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या है आपका? बस्तर संभाग में यह गीत गाया जाता है। दूसरा, सवाल जवाब की शैली में होता है। ये भी सवाल जवाब की शैली में यह गीत गाया जाता है। ठीक है। तीसरा, चैत्र मास में यह गीत गाते हैं, है ना? और यह भी एक श्रृंगार प्रधान गीत है। कैसा गीत है ये? श्रृंगार प्रधान गीत। श्रृंगार प्रधान गीत है। हो गया, इतना ही है भाई। देखो, चैत पर्व हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वही वाला है कि नहीं? श्रृंगारों का वर्णन आता है ना? हाथ पैर की साफ सफाई, मुंह का दतौन करना, ये सब। हाँ तो और क्या? हाँ यही वाला आएगा। ठीक है, आप लोग को क्या लगा? मोहे रंग दो, ये आएगा? नहीं। ठीक है। कौन डारा के मुखारी तक घसा था वो मुहले महक के महक निकला था वाए, दरिया, ऐसा आता है। हाँ ये गाना है। वो नहीं, वो क्यों रहेगा? वो मैं बता रहा था, वो दिलीप षडंगी का गाना है। दिलीप षडंगी को परिचय आप लोग से कराने के लिए आमा पान की पत्री बोल रहा था मैं। ठीक है, इसमें ये वाला आता है ददरिया में। और ददरिया की खास बात क्या है कि जो नायक जो बोलता है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो आप लोग, किसी भी गाने का जो पहला लाइन का जो अंतिम अक्षर होता है ना, उससे अगले का जो है कि अगला लाइन जो है कि स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ, अंताक्षरी टाइप से। सवाल जवाब की श्रेणी, प्रश्नोत्तरी लिखा है ना, प्रश्नोत्तरी, इसको भी प्रश्नोत्तरी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा चलता है ददरिया, है ना? इसमें लिखा भी हुआ है कि इसमें लिखा है, विनय कुमार पाठक जी की किताब में है ददरिया गीत। ठीक है, ये मतलब बहुत छोटा सा दिया गया है ना? वो पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही दतौन मुखारी वाला ही है उनमें जो लिखा हुआ है वो। हाँ, ऐसे थोड़ी छत्तीसगढ़ का लोकगीतों का राजा है ये, है कि नहीं? ठीक, हो गया नहीं है? ऋतु गीत खत्म। अगला लिखो अब पर्व गीत। कौन सा गीत? पर्व गीत। जो विशेष पर्वों में गाया जाएगा, है कि नहीं? कुछ त्योहार वगैरह होगा तब जो गाएंगे, तभी तो वो पर्व गीत कहलाया, है ना? लिखो, पहला लिख लो आप लोग, सुआ गीत। क्या लिखेंगे? सुआ। अब बताओ, सुआ गीत जानते हैं क्या आप लोग? सुने हो? कहाँ सुने हो? टीवी कैसेट में? हाँ, छोटे छोटे बच्चे लोग, और बच्चों में लड़कियां ही। सुआ गीत लड़की लोग ही गाते हैं। ठीक है, लड़के भी गाते हैं, लेकिन ये तो चलो लिखवा देता हूं, फिर मान जाना। ठीक है, पहला लिखेंगे हम क्या? सुआ को मतलब समझते हो? सुआ क्या है? तोता, है कि नहीं? मिट्ठू, हेलो, है ना? लिखो, सुआ गीत के बारे में लिखेंगे एक लाइन। दीपावली के समय गाया जाता है। ठीक है, किस समय गाते हैं भाई?
दीपावली के समय, दीपावली के समय यह गीत गाते हैं भाई, गाया जाता है ना। अगला लिखेंगे इसी में, सुआ नृत्य करते हुए यह गीत गाते हैं। क्या करते हुए? सुआ नृत्य करते हुए यह गीत गाते हैं। सुआ नृत्य के टाइम पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुआ नृत्य करते हुए यह गीत गाया जाता है। हो गया। अगला लिखिए, ताली के थाप पर, यानी कि थापटी, ताली के थाप पर यह गीत गाते हैं। इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है ना, ताली ही बजाते हुए जो है कि गाते हैं, नाचते हैं, है ना, नाचते हुए गाते हैं। हेलो, क्या रहता है गाने का बोल? तरी हरी नाना, तरी हरी नाम रे नाना मोर सुवना, तरी हरी नाम रे नाना नाना नाना। रहता है कि नहीं रहता है बताओ, है कि नहीं? सुरताल थोड़ा अच्छा रहता है मेरे से। अगला लिखो, भोजली गीत। भोजली गीत, थापटी अलग है। थापटी का मतलब थापटी नृत्य वो जो पढ़ते हो ना आप लोग, इसमें जनजाति में पढ़ चुके हो थापटी नृत्य, ठीक है, वो भी यही है। ताली ये जो मारना जो होता है ना, इसी को थापटी बोलते हैं, ठीक है। थाप बोलते कि नहीं बोलते इसको? हाँ, वहीं से आता है वो, ठीक है। भोजली कब गाते हैं? वो भादो के प्रथम, भादो कृष्ण पक्ष प्रथम, है ना। लिखो, ठीक है। भोजली विसर्जन करते समय यह गीत गाया जाता है। वही तो बात है है ना। भोजली विसर्जन करते समय भोजली विसर्जन करते समय, और ये समय कौन सा होता है? तो भादो कृष्ण पक्ष प्रथम, है कि नहीं? कृष्ण पक्ष ही होता है ना, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आप क्या मना चुके हो? राखी, है ना। राखी का अगला दिन यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा, ठीक है। और गीत के बोल क्या है यहाँ पर? हाँ, ये वाला मेरे को भी उतना नहीं पता, क्योंकि जब अब आज के दिन में यदि भोजली विसर्जन निकलते हैं तो डीजे के साथ निकलते हैं, है कि नहीं। अहो देवी गंगा, गंगा माता का बार बार वर्णन आता है। जैसा कि मैं जब वो पढ़ा रहा था भोजली विसर्जन, उस समय बताया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा मैया का वर्णन किस गीत में सबसे ज्यादा आता है, तो वो है आपके भोजली गीत, ठीक है। अहो देवी गंगा ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। आगे का नहीं पता मेरे को है ना। अगला लिखिए, जस गीत। कौन सा गीत? जस गीत। जस जो है छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं यश को, यश, है ना, यश के लिए। हाँ, और जस गीत आप लोग सुने होंगे नवरात्रि टाइम में, है कि नहीं। वो जो रात भर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? जगराता, ठीक है, उस समय जगाते हैं। लिखेंगे, यह एक भजन गीत या सेवा गीत है। यह क्या है भाई? भजन या सेवा गीत है। भजन कीर्तन यही तो बोलते हैं ना। हाँ, भजन या सेवा, माता रानी की सेवा ही तो करते हैं 7-9 दिन, नहीं करते हैं? भजन या सेवा गीत, उसके बदले मांग लेते हैं आखिरी के दिन, और क्या है फिर, है ना। बिना फायदे कोई कुछ किए क्या आज तक हम लोग? कैसे श्रुति, बिना फायदे कुछ किए आज तक? हाँ देख, अभी बोल भी नहीं पाई, किए रहती तो एक बार में याद रहता, ठीक है। भजन गीत या सेवा गीत, इसमें लिख लो आप लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हुए
पूजा करते समय, ऐसे लिख लो, खत्म बात। ठीक है, हो गया जस गीत। अगला लिखिए फाग गीत। कौन सा गीत? फाग गीत। फागुन माह में, और फागुन माह में ही मनाते हैं होली। ठीक है, लिखेंगे फागुन माह में। होली के अवसर पर, ऐसे लिख लो, दोनों चीज हो जाएगा। चलो ठीक है, फागुन माह में होली के अवसर पर। कोई तो छुड़िए क्या? नहीं छोड़, ठीक। अगला लिखेंगे छेड़ता गीत। अगला क्या लिखेंगे? छेड़ता गीत। यहां तक हो गया ना? ठीक। छेड़ता याद आया? पर्व के समय बताया था, क्या बताया था? छेड़छेड़ा गीत, है ना? छेड़छेड़ा गीत को छेड़ता गीत बोलते हैं। और ये कौन गाते हैं? लड़के लोग गाते हैं। कौन से नंबर का ये? पांचवा है, बिल्कुल पांचवा आप लिखेंगे छेड़ता गीत। पहला आप लोग इसमें पॉइंट लिख लीजिए, छेड़छेड़ा त्योहार के अवसर पर। छेड़छेड़ा त्योहार के अवसर पर लड़कों द्वारा। कौन गाते हैं? लड़कों द्वारा, है ना? और इसी में आगे लिख लेना आप लोग तारा गीत। उस समय भी बताया था। तारा गीत क्या है? यही छेड़छेड़ा त्योहार के अवसर पर लड़कियों के द्वारा। छेड़छेड़ा के अवसर पर लड़कियों द्वारा। ठीक है, यहां तक पक्का? ठीक है, अगला लिखेंगे फिर। हो गया ना? छेड़छेड़ा मना लिए। अब अगला लिखेंगे गौरा गौरी, दीपावली। गौरा गौरी गीत, ये दीपावली के समय होता है लगभग। ये बताया था मेरे ख्याल से, इसको भी बताया था कि नहीं? दीपावली के समय। ठीक है, इस दिन क्या होता है भाई? गौरा गौरी गीत गाते हैं हम। शिव पार्वती की विवाह, शिव पार्वती विवाह होता है। ठीक है, गुड़िया गुड्डे को बनाते हैं क्या? नहीं, प्रॉपर शिव जी बनाते हैं, मिट्टी के बनाते हैं, प्रॉपर शिव जी बनाते हैं। बुलाएंगे थोड़ी, आ जाएंगे तो पागल हो जाओगे, है कि नहीं? है ना? हाँ, गुड्डा पुत्रा पुत्री विवाह बताया था ना? अक्षय तृतीया, ये देखिए लड़का को पता है। अक्षय तृतीया के दिन वो पुत्रा पुत्री विवाह करते हैं, है कि नहीं? जिससे क्या मिलता है? खुशी, आनंद और खुशी। याद है वो? वीडियो में काट दिया था उसको मैं। ठीक है, और पूरा तुम लोग का जो गांव का चर्च था ना, वो पूरा काट दिया था, जैसे कि अभी वाले को भी काटूंगा। हाँ ठीक है, ये लिख लिया ना आप लोग गौरा गौरी तक। ठीक, अगला लिखेंगे डंडा गीत। कौन सा गीत? डंडा गीत ना, वो अलग है, वो भी नहीं है। लिखो डंडा गीत को, लिखो आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। हाथ से फोड़ते हैं, ठीक है ना? कब?
कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। हो गया। कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए यह गीत गाते हैं। किसका वर्णन करते हुए? कृष्ण लीला। कृष्ण लीला का वर्णन। हो गया। अगला एक आखिरी लिख लो और जवारा गीत। अब ये बताओ। हाँ, नवरात्रि लिखो। चैत्र नवरात्रि के समय। कौन से नवरात्रि? क्योंकि जवारा उसी समय बोते हैं। और विसर्जन का जैसे तब का। हाँ एकदम, है कि नहीं? एक्साइटेड हो गई थी। चैत्र नवरात्रि के समय, चैत्र नवरात्रि के समय जवारा गीत गाया जाता है। हो गया, लिख लेना पूरा। पर्व गीत खत्म। ठीक है। अगला लिखेंगे जातीय गीत। ठीक है, विशेष जाति के लोग जब अपना कोई गीत गाएंगे ना, वो वाला। ठीक है। चलो, जातीय गीत के अंतर्गत पहला क्या आएगा बताओ? एक तो लिख लो पंथी। पंथी गीत जो है कि एक विशेष जाति गाती है। हाँ, जो लोग सतनाम धर्म का पालन करते हैं, सतनामी जाति, है कि नहीं? उनका लिखो। अच्छा, पर्व को मिटाओ भाई। पर्व के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? जातीय गीत। जातीय गीत। और जातीय गीत के अंतर्गत पहला है हमारा पंथी गीत। लिखेंगे सतनामी समाज के लोगों के द्वारा, सतनामी समाज के लोगों के द्वारा पंथी नृत्य करते हुए, सतनामी समाज के लोगों के द्वारा पंथी नृत्य करते हुए यह गीत गाया जाता है। ठीक है। किनके द्वारा? सतनामी समाज। सत्यनाम है ना। सतनामी समाज के लोगों के द्वारा पंथी नृत्य करते हुए यह गीत गाया जाता है। पंथी नृत्य भी होता है, नृत्य में भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना। ये सारी चीजें ना, बहुत सारा मतलब आप लोग का रिपीट हो जाएगा उस समय। ठीक है। चलो, हो गया पंथी वाला। अगला लिखेंगे राउत गीत। कौन सा? राउत गीत। राउत गीत। राउत जाति या राउत जो है, आजकल लिखते क्या हैं ज्यादातर लोग? यादव। राउत जाति ब्रैकेट में लिख लेना, यादव के द्वारा। ठीक है। अगला लिखेंगे आप लोग देवार गीत। कौन सा गीत? देवार गीत। ये कौन गाएंगे बताओ? देवार जाति के लोग, देवार जाति के लोग। ठीक है। अब इसमें लिखो देवार जाति के पुरुषों के द्वारा। ठीक है, विशेष है ये। हाँ, घूम घूम कर गाते हैं। देवार जाति के पुरुषों के द्वारा। आप लोग का ना किटी पार्टी क्लास के ना बात किया करो, हर बार नहीं बोलूंगा मैं। देवार जाति के पुरुषों के द्वारा। हो गया। अगला लिखेंगे बीरम गीत। कौन सा गीत? बीरम गीत। इसमें लिखेंगे देवार जाति के महिलाओं के द्वारा।
देवार जाति के महिलाओं के द्वारा। हो गया ना इंपॉर्टेंट। इसमें लिखो महिला वाले में यानी कि बीरम गीत में महिलाओं के पीड़ा का वर्णन मिलता है। ठीक है, महिला जीवन या महिला जीवन के पीड़ा का वर्णन। महिला जीवन के पीड़ा का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला लिखेंगे बसदेवा गीत। कौन सा गीत? बसदेवा। बसना जानते हो? जगह नहीं बोल रहा हूं ना, ये हम बोलोगे हाँ सर वो सराईपाली के पास है, वो वाला नहीं बोल रहा हूं। बसदेवा गीत। बसना, वास करना, निवास स्थान, छत्तीसगढ़ी में उसी को बसना बोलते हैं, है ना, निवास करना। ठीक है, तो ये जो बसदेवा गीत है ना, ये घुमंतू जाति के लोगों के द्वारा, घुमंतू बंजारा बोलते हैं जिसको, हाँ ठीक है, वैसा वाला लिखिए, घुमंतू जाति के द्वारा। घूम घूम कर इसको जो है कि गाते हैं, भीख मांगते हुए गाते हैं। और भीख मांगते हुए जब वो लोग गाते हैं ना, तो एक तो चीज बजाते रहते हैं वो लोग एक तार में, चिकारा। क्या बजाते हैं? चिकारा। ढोलक बोल रहे थे क्या? डमरू बोल रहे थे। और जो शिव जी के नाम पे मांगते हैं ना, वो लोग बजाते हैं डमरू। चिकारा बजाते हुए, चिकारा बजाते हुए। और दूसरा लिख लो आप लोग, भीख मांगते हुए। भीख मांगते हुए गाते हैं ये लोग, है ना। ठीक है यहां तक। चलो अगला, बस देवा लिख लिया ना। अगला लिखो प्रधान गीत। प्रधान गीत। प्रधान मत लिख देना ना, जैसा बोल रहा हूं वैसे ही है। हाँ, प्रधान गीत, मैं जातिश लिख दिया यहीं इसमें। प्रधान गीत है भाई। कौन गाएंगे? तो प्रधान जाति के लोगों के द्वारा। प्रधान जाति के लोगों के द्वारा प्रधान गीत गाया जाता है। हो गया। अगला लिखेंगे बांस गीत। क्या लिखेंगे? बांस गीत। चलो इसके बारे में 4 लाइनें लिखो। राउत जाति के द्वारा बांस गीत कौन गाते हैं? राउत जाति के द्वारा। राउत जाति के द्वारा। हो गया। अगला लिखेंगे ये करुड़ रस प्रधान गीत है। करुड़ रस प्रधान गीत है। ठीक है। इसमें लिखेंगे महाभारत कालीन वर्णन मिलता है। ठीक है। हाँ, यह करुड़ रस प्रधान गीत है और क्या महाभारत कालीन वर्णन मिलता है। और इसमें लिखो महाभारत काल में किसका? मोरध्वज। मोरध्वज जानते हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़े होंगे। मोरध्वज का है ना। और बसंत ऋतु का वर्णन मिलता है। मोरध्वज एवं बसंत ऋतु का वर्णन मिलता है। करुड़ रस प्रधान गीत है, महाभारत कालीन वर्णन मिलता है, मोरध्वज एवं बसंत ऋतु का वर्णन मिलता है। हो गया। इसमें एक लिखोगे, इसमें ना कम से कम 3 कलाकार होने ही चाहिए। कितने कलाकार? 3। एक गायक
क्या लिखेंगे? एक गायक, एक रागी और एक वादक। ठीक है, कम से कम 3 कलाकार, 3 में एक आपका गायक, एक रागी और एक वादक, ये 3 तो होने ही चाहिए। रागी जो हुंकारू देता है, नहीं, जो हुंकारू देता है। ठीक है, हाँ है ना, वही ना करके दिखाने वाला था अभी, है कि नहीं? ठीक है, क्या हुंकारू नहीं समझ में आया? ठीक है, हामी भरने वाला। क्या करने वाला? हामी भरने वाला। ठीक है, हाँ, जैसे कि राम जी, हाँ चलो कथा सुनते हैं। ठीक है, जैसे राम जी को वनवास हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। ठीक है, ये वाला जो बैकग्राउंड में एक जन जो बोलते रहते हैं ना, हाउ हाउ हाउ, ठीक ठीक ठीक, हाँ कोरस वाला। ठीक है, वही। ठीक है, ये होता है रागी, है ना। एक गायक रहेगा, एक रागी रहेगा और एक वादक रहेगा जो वाद्य यंत्र बजाएगा। ठीक है, इसके फेमस कलाकार लिखो। ठीक है, लिखेंगे प्रसिद्ध कलाकार। क्या लिखेंगे? हाँ, इसी के बांस गीत के प्रसिद्ध कलाकार लिखिए। बांस गीत के अंतर्गत ही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे भाई? प्रसिद्ध कलाकार। कौन सी जाति के लोग गा रहे हैं इसको? हाँ, तो राउत लोग ही रहेंगे। पहला लिखेंगे आप लोग केजू राम यादव। केजू राम यादव। दूसरा लिखेंगे बसंत यादव। क्या लिख लिया आप लोग? बसंत यादव। और तीसरा नकुल यादव। क्या भाई? नकुल यादव। ये हो गए 3 आपके, हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, बिल्कुल। ठीक है, हो गया ना, लिख ली इतना सारा, हो गया जाति गीत खत्म। ठीक है, अब लिखो अन्य गीत और एक्स्ट्रा। इतने में कमी पड़ रही थी, और लिखेंगे अभी। अन्य गीत जो हम और आप बचपन में टाइम पास के लिए गाते थे, क्या गाते थे? हाँ, बस वही लिखना है। हाँ, बचपन में बहुत सारे गाते थे। देखो आज ये जो 17-18 साल के लोग जो बैठे हैं ना, उन लोग को ना बोल दो अब बचपन में जो गाते थे, लोग तो बोलेंगे ब्लू आइज वाला, है कि नहीं? ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है मैनू, यही गाया था सर बोलेंगे। हाँ, ये लो, ये तो, और ये वर्तमान वाला नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपके। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। हाँ, लिखो हटकन बटकन। लो तो चलो गाओ। नहीं, मैं ऐसे राइम में भाई। चलो मैं 1 2 3 बोलूंगा, 3 में स्टार्ट करना। ठीक है, किसको याद है देखता हूं मैं। ठीक है, 1 2 3। पक्का पक्का आमा खाबो, टूट गए लौहा लाटा फूट गए। ऐसा है क्या? अटकन बटकन दही चटाकन, लौहा लाटा बन के काटा, तुहुर तुहुर पानी गिरे, सावन में करेला फूटे, चल चल बहनी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी, पक्का पक्का आमा खाबो, आमा के डांट टूट गए, लौहा लाटा फूटी। ठीक है, ऐसा दोनों हाथ को रख करके ऐसे खेलते थे, ऐसा पलटता था, ऐसा पलटता था, फिर एक छुपाते थे, फिर एक जिसका लास्ट में बच गया उसको दे पटा। ठीक है, लाइट गोल होने पे टाइम पास यही होता था। और दूसरा, जब ऐसे गांव गली में ऐसे खेलते रहते थे शाम के समय, है कि नहीं, किसी एक के घर वाले यदि बुला लिए और पड़ा है चमाट कि खेल रहे हो रोड में करके, उसके बाद फिर बैठ के यही खेलते थे। है कि नहीं? चलो, ये होगी अटकन बटकन, है ना। गाने के बोल कुछ इस तरह है, करके वीडियो को पीछे ले करके लिख लेना।
ठीक है, लिखने वाला नहीं है वैसे ये। चलो अगला, अगला लिखो। और फुगड़ी गीत। फुगड़ी जानते हो? फुगड़ी एक खेल होता है। हाँ, वो नहीं खेल के बताऊंगा यहाँ पे मैं अभी, ठीक है? नहीं जानते हो? पोजीशन वो पूरा ऐसे घुटने में जो है कि बैठना है, उसके बाद फिर दोनों पैर आगे पीछे करते हुए खेलते हैं इसको, है कि नहीं? फुगड़ी गीत, फुगड़ी गीत ये हो गया। हाँ, लो बताओ, जिला स्तर तक पहुंचे देखो फुगड़ी गीत में, है ना? अगला लिखो गेड़ी गीत। चलो जबरदस्त। गेड़ी, गेड़ी कब चढ़ते? हाँ, उसी टाइम पे जो गीत गाते हैं ना गेड़ी चढ़े हुए, उसको बोलते हैं गेड़ी गीत, ठीक है? और अगले एक तो लिखोगे आप लोग कबड्डी गीत। कौन सा गीत? कबड्डी गीत। कबड्डी खेलते खेलते क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं, ये बोल रही थी। हाँ ठीक है, ऐसा, ठीक है, एक सांस में। हाँ हाँ, कौन सा पिक्चर? अमिताभ बच्चन जी के? अच्छा होगा, ठीक है, चलो मजा तो आ गया ना लेकिन सुन के, ठीक है? कबड्डी गीत, कबड्डी लिख लिए, एक और लिख लो, क्या? भौरा। कबड्डी गीत लिख लिया, भौरा गीत लिखो। हाँ, टाइम पास के लिए क्या ही करेगा आदमी, सॉरी बच्चा, बालक। भौरा आप लोग चलाया कि नहीं चलाया? भौरा गीत नहीं जानते? कौन नहीं जानता? जान गई ना, लट्टू। ठीक है, लट्टू। मेरे से नहीं घुमा आज तक वो अच्छे से। हाँ, वो ऐसे घुमाते थे, किसी के मुंह कान में लग जाता था। हाँ, ऊपर से हमारा, हाँ, घर में हमारा दुकान था, दुकान में काउंटर कांच वाला एक बार फूट भी गया। उसके बाद से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाथ में ना, हाँ, हाथ में तो मेरा इच्छा ही नहीं होगा कभी चलाने का। जमीन में तो वो रखा नहीं रहे सीधे से, हाथ में कहाँ रखाएगा? है कि नहीं? इतना प्लेन समतल, इतना बड़े जमीन में तो मैं रख नहीं पाता था घूमते हुए, हाथ में कहाँ से रख पाऊंगा बताओ? हद हो गया। जमीन में फेंक के फिर उसको हाथ में उठा लेते थे। है क्या? हाँ, तो आप, अच्छा, आप, मेरे को लगा आप डायरेक्ट हाथ में बोल रहे हो। हाँ, तो अभी तो इतना बड़ा है ना हथेली, तब तो इतू सा था इसका 1/4, है कि नहीं? उतने में कहाँ चले, हो गया। बाकी चला लेते थे भाई बहुत लोग, है ना? उल्टा चलता था, है ना? सर्कुलर मोशन। चलो हो गया ना भौरा गीत, गीत खत्म, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग? अब होगा भाई हम लोग का लोक नृत्य। क्या रहेगा अगला? लोक नृत्य रहेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।